भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हरिनाम महिमा सत्संग में स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान के नाम की महिमा, क्योंकि जब तक हम किसी विषय, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के विषय में जानते नहीं हैं, तब तक उसका महत्व हम नहीं आंक पाते कि वास्तविकता में ये कितना कीमती है या इसकी कितनी उपयोगिता है। और जब हमें उसके विषय में पता चलता है कि वास्तविकता में ये व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है या ये स्थान कितना इम्पोर्टेंट है ना। जैसे सरल भाषा में समझें, अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कोई जानता नहीं है ना, पहचानता नहीं मान लो, तो जैसे और इंसान दिखेंगे वैसे ही मोदी जी दिखेंगे, और लोग उनका जो महिमा है या उनका जो गुण है उसको नहीं जान पाएंगे। सेम इसी प्रकार से कोई विशेष स्थान है, जैसे कि धाम है, वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, तो अगर कोई धाम के विषय में सुनता है, नाम सुनता है स्थान का, तो उसको लगेगा जैसे आगरा है, जैसे दिल्ली है, वैसे ही वृंदावन है, वैसे ही मथुरा है। उसे क्या पता चलेगा कि उसका क्या महत्व है या वो उसकी वैल्यू क्या है। तो सेम इसी प्रकार से नाम का क्या महत्व है, और वो भी परम भगवान के नाम, उनका क्या महिमा है। जब हम उसको गहराई से जानेंगे तब वास्तविकता में हम उसको वैल्यू दे पाएंगे। अगर कोई भगवान के नाम की या भगवान की महिमा को नहीं जानता है, तो वो नाम को कैसे महत्व दे पाएगा।
वो कैसे नाम जप कर पाएगा, वो कैसे नाम की शरण ले पाएगा और जीवन पर्यंत वो कैसे नाम जप कर पाएगा। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का जप साधना अच्छा हो, इसलिए हमने जो परम लक्ष्य है भगवान का नाम, उस पर चर्चा की शुरुआत की है। क्योंकि जो नाम जप है, कई बार लोगों को लगता है कि उन्होंने अभी नाम मिल गया है, उनको हरि नाम मिला है और वो हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे हरि नाम मिला है तो क्या मिला है, अभी तो बहुत कुछ और मिलना है उनको। अभी तो मुझे गीता सीखना है, अभी तो मुझे भागवत सीखना है, अभी तो मुझे चैतन्य चैतामृत सीखना है, अभी तो हमें बहुत वेद सीखने हैं, बहुत कुछ समझना है ना। हरि नाम मिल गया है, ठीक है, नाम जप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन जब वो सब कुछ कर लेता है, गीता भी पढ़ा, गीता भी समझा, पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, उसको स्वीकार किया, भागवत भी पढ़ा, भागवत को भी समझा, मान लो वेदों का सार भी पढ़ा या समझा, फाइनली निष्कर्ष पर अगर प्रमाणित गुरु के सानिध्य में है, वो स्वाध्याय कर रहा है, तो फाइनली निष्कर्ष यही निकलता है कि अरे सबका सार तो ये हरिनाम ही है। तो चूंकि भगवान परम है, उनका नाम भी परम है, तो उसका आदि भी परम है और उसका अंत भी परम है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो शुरुआत में नाम ले रहे हैं तो थोड़ा कम प्रभावशाली है, बाद लेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। हाँ, नाम उतना ही प्रभावशाली है, लेकिन हमारी चेतना कैसी है, हम अपराध रहित होकर के नाम ले रहे हैं या अपराध सहित नाम ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम नाम को कितना आदर दे रहे हैं, हम नाम के प्रति कितने शरणागत हैं। तो शरणागति तब होती है जब व्यक्ति उसके व्यक्तित्व को जानता है या उसकी पावर को जानता है या उसकी क्षमता को जानता है या उसके गुणों को जानता है, उसकी महिमा जानता है, तब उसके प्रति वो प्रभावित होता है। वरना तो जैसे आम व्यक्ति और सब व्यक्ति हैं, वैसे ही कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो भी सेम भाव से देखेंगे। तो शास्त्रों में नाम महिमा का बहुत गुणगान किया गया है। हम लोग आगे चलते हैं। शास्त्र में आदि पुराण में वर्णन आता है, न नाम सदृश्यम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम न नाम सदृश्य त्यागो न नाम सदृश्य समः न नाम सदृश्यम पुण्यम न नाम सदृशी गति नामेव परमा शांति नामेव परमा स्थिति नामेव परमा भक्ति नामेव परमा मति नामेव परमा प्रीति नामेव परमा स्मृति नामेव कारणम जानतो नामेव प्रभुरेव च नामेव परमाध्यो परमाराध्यो नामेव परमो गुरु। आदि पुराण में ये श्लोक आता है। इसका अर्थ क्या है कि नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है। हम लोगों को ज्ञान के प्रति बहुत इच्छा रहती है, हमें बहुत ज्ञान मिले, ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, ये भी सुन लूं, वो भी सुन लूं, इनको भी सुन लूं, उनको भी सुन लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, है ना? बहुत ज्ञान का भूख रहता है। लेकिन ज्ञान बाहर से प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, हमारे अंदर वास्तविकता में ज्ञान है, पहले से है, बस इसे प्रकट होना है। और ये प्रकट कैसे होगा? चेतो दर्पण मार्जनम। जब हम चित्त का मार्जन करेंगे। और चित्त का मार्जन कैसे होगा?
भगवान के पवित्र नामों के जाप के द्वारा। तो अगर कोई पवित्र नाम के जाप के प्रति गंभीर नहीं है, तब इसका मतलब है कि वो वास्तविकता में अपनी साधना को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है। तो अगर वो साधना अच्छे से कर रहा है, इसका मतलब है वो नाम जब बहुत अच्छे से कर रहा है, नाम जब जितना अच्छे से होगा, अपराध रहित होगा, जितना ध्यान पूर्वक होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, उसको किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे बहुत पुराण बहुत वेद पढ़ने की या रटने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाभाविक हो जाएगा, अंदर से हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अरे आप देखते हो जितने वास्तविकता में सिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने कोई किताबें लेकर के रटा थोड़े ही है कि भागवत ले लिया, वो भागवत रट रहे हैं या वो अब ये रट रहे। हाँ, मनन किया, चिंतन किया, लेकिन वास्तविकता में नाम जप के प्रभाव से स्वतः सब सिद्ध होता है। लेकिन वो नाम है कैसे, वो नाम कैसे किया जाए, इन पर चर्चा आने वाले समय में धीरे धीरे करेंगे। तो नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोगों को नाम ज्ञान लगता नहीं है। लगता है, कितने लोगों को लगता है कि नाम ही ज्ञान है। हम लोगों को ज्ञान का भूख है, क्या विचार है? लगता है हम ये भी जान लें, ये भी सुन लें, ये भी समझ लें, और क्या है, और क्या है, और तो पता चले, और तो पता चले, है ना? लगता है ऐसा कि नहीं लगता? बताइए, क्या विचार है? या उधर ज्ञान के प्रति ध्यान ही नहीं है, सुबह से शाम तक सांसारिक दिनचर्या से ही समय नहीं है। ध्यान को, ज्ञान को कौन महत्व दे, कौन सोचे कि हमें ज्ञान चाहिए या ज्ञान को वैल्यू दे। केवल आहार निद्रा भय मैथुन से ही फुर्सत नहीं है, तो कौन समय दे। लेकिन शास्त्र बोल रहा है कि नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है, यानी बहुत ज्ञान के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, नाम जप करने की जरूरत है, नाम साधना करने की जरूरत है। तो कृपया नाम को ध्यान से करें। नाम सदृशम व्रतम, सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत क्या है? नाम जप। क्या? हाँ, ये व्रत, एक व्रत होता है कि हम इस दिन भूखे रहेंगे, हम सोमवार का व्रत करेंगे, हम मंगलवार का व्रत करेंगे, या हम बृहस्पति का व्रत करेंगे, या हम रविवार का व्रत करेंगे, है ना? व्रत करते हैं, व्रत लेते हैं। लेकिन सभी व्रतों में या अन्य व्रत लेते हैं, उन सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत क्या है? कि हम 16 माला रोज नाम जप करेंगे। ये भी व्रत है ना? कि हम 8 माला रोज माला जाप करेंगे, अब 8 से नीचे नहीं आएंगे। ये मेरा व्रत है कि इस जीवन में कुछ भी हो जाए, हम अभी 8 माला पर पहुंच चुके हैं, अब 8 माला से नीचे नहीं आएंगे। या अब हम 12 माला पर पहुंच गए हैं, अब ये मेरा व्रत है कि मुझे 12 माला से नीचे मैं नहीं आऊंगा। तो जो व्रत है, उन सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है नाम व्रत। नाम के समान कोई व्रत नहीं, नाम के समान कोई ध्यान नहीं। हम लोग ध्यान करते हैं अलग अलग, कोई बिंदु पे ध्यान करता है, कोई प्रकाश का ध्यान करता है, कोई चक्र बना करके ध्यान करता है, तो कोई भगवान के रूप पर ध्यान करता है, तो कोई मोमबत्ती जला के ही बैठ जाता है ध्यान करने के लिए, है ना? तो इस प्रकार के जो ध्यान है, ये नहीं। ध्यान करना है तो क्या करना है? नाम को सुनना है, एक एक शब्द को सुनना है, बोलना है और सुनना है। तो नाम से श्रेष्ठ कोई ध्यान नहीं है, सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। और ये मेरे अनुसार नहीं है, आपके अनुसार नहीं है, ये तथाकथित विद्वान जनों के अनुसार नहीं है, पुराण के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है। आदि पुराण बोल रहा है कि नाम के समान कोई ध्यान नहीं है, नाम के समान कोई फल नहीं है। फल मतलब होता है लाभ, है ना? हम लोग बोलते हैं हमने ऐसा किया, अब इसका फल मुझे ये मिला है, मैंने ये मेहनत किया, मुझे ये फल मिला है। तो फल का मतलब होता है लाभ। तो संसार में हम लोग लाभ सोचते हैं कि ये लाभ है, वो लाभ है ना? लगता है सांसारिक लाभों की अगर बात किया जाए तो क्या लाभ लगते हैं?
लाभ पर अगर चर्चा करें, अगर हम कहें कि प्रैक्टिकल जीवन में अभी वर्तमान समय में आपको सबसे बड़ा लाभ क्या लगता है, अगर मैं पूछूं आपसे कि अभी की जो समझ है या जो विचार हैं या जो सोच है, उस बुद्धि के अनुसार, जिस बुद्धि पर आप पूरा भरोसा करते हैं, जिसकी शरणागति लिए हुए हैं, जो बुद्धि कहती है वही करते हैं, तो आपकी बुद्धि के अनुसार सबसे बड़ा लाभ क्या है? मैं जानना चाहूंगा। फिर नाम के लाभ पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा लाभ क्या है? अपनी प्रैक्टिकल समस्या को छुपाएं नहीं, कृपया ईमानदारी से बताएं, उससे आपको सही समाधान मिलेंगे अगर आप ईमानदारी से पार्टिसिपेट करोगे तो मैं जानना चाहूंगा इस संसार में, और ऐसा जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को अलग अलग लाभ लगते हैं, ऐसा नहीं है एक ही लाभ हर व्यक्ति को लगेगा, कोई किसी को महत्व देता है, कोई किसी को महत्व देता है, कोई किसी को। और कृपया आदर्श दिखाने की भूल न करें, ईमानदारी से बताएं कि वास्तविक चिंतन क्या है, कि आपको लाभ, सबसे बड़ा लाभ क्या लगता है ना? तो आप अपनी व्यक्तिगत बीमारी को बताएं, व्यक्तिगत अपनी भावनाओं को बताएं। बीमारी तो नहीं कहेंगे, बीमारी शब्द थोड़ा कड़वा हो जाएगा। व्यक्तिगत भावनाओं को बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है। जितनी आपकी बुद्धि जहां तक पहुंच रही है, हर व्यक्ति लाभ चाहता है ना, लाभ के लिए ही कार्य करता है, लाभ ही सोचता है। अब वो लाभ उसकी नजर में क्या है, ये उसका दृष्टिकोण है, उसका विवेक है, बुद्धि है। तो प्रीति माता जी, क्या लाभ है आपकी नजर में सबसे बड़ा? प्रभु जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लाभ ये है कि रिश्ते में और मतलब हर चीज में, मतलब लाइफ में ना शांति बनी रहे जी। मतलब पैसा खर्च होता हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शांति रहनी चाहिए लाइफ जी। माता जी ने कहा कि पैसा लाभ है, लेकिन पैसे से भी बड़ा लाभ यह है कि हम जिनके बीच में हैं वो संतुष्ट बने रहें, वो शांत बने रहे। पैसा खर्च हो जाए, थोड़ा बर्बाद भी पैसा हो रहा है तो हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम शांति से जीवन निकल जाए। जिन लोगों के बीच में फंस गए हैं उनके साथ में, है ना? आशीष प्रभु का क्या विचार है? प्रभु जी, मुझे मतलब लगता था कि पैसा और यश जी, यश और पैसा सबसे बड़ा लाभ है ना? तो ठीक है, उसमें बुराई नहीं है। आप नहीं सोचते हैं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति, अरे आप सोचिए, साधु होने के बाद लोग सोचते हैं, भक्त बनने के बाद सोचते हैं। तो अगर आप बिना भक्त बने सोच रहे हैं तो कोई ऐसी बहुत बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है, ये मन की प्रॉब्लम है, ये मन की बीमारी है ना? लेकिन आप ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आपको एहसास हो रहा है कि हाँ, वास्तविकता में मैं ऐसा सोचता था कि ना, पैसा और यश ही सबसे बड़ा लाभ है ना? कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास यश है, फिर सारी चीजें तो अपने आप आ जाती हैं, और सब तो साइड की चीजें। अगर पैसा है आपके पास, है ना, तो पत्नी आ ही जाएंगी, ये वाली न सही और आज दूसरी आ जाएंगी, है ना? यश है तो हो ही जाएगा, क्या मुश्किल है? सब कुछ होता है। अगर यश है, पैसा है हमारे पास, तो फिर कोई कौन से संबंध, हम नए संबंध बना लेंगे। इस संबंध से सुख नहीं मिल रहा है, दूसरा संबंध बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? या हम सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है ना? तो यश और पैसे को लोग संसार का सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। पुष्पा माता जी क्या सोचती हैं? स्वस्थ रहें, वो ही सबसे बड़ा लाभ है मेरे क्षेत्र को। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं तो फिर कैसे, क्या करेंगे पैसे का, है ना? मान लो हमारे पास खूब धन है, खूब पैसा है, सारे संबंधी भी हैं, हमारे रिलेटिव भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं तो फिर सब बेकार है। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा लाभ है ना? हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जो बोल रहा है, उससे बोल रहा है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन किस स्वास्थ्य की बात कर रही हैं? शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य? मैं भी बोलने जा रही थी, मानसिक स्वास्थ्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन हम लोग मानसिक स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। शरीर के लिए तो खूब व्यायाम करते हैं, खूब दौड़ते हैं, है ना? बहुत सारी व्यायाम करने की मशीनें ले आते हैं कि शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, है ना? लेकिन
उस मशीन पर ले जाने वाला जो मन है या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो प्रेरित करने वाला मन है कि भाई सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पर चलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा योगा करो, तो वो नहीं होता है ना। अक्सर आप देखना, आप थोड़ा विचार करना, हम लोग जितनी योगा की चर्चा करते हैं उतना योगा नहीं करते हैं, है ना। योगा मतलब प्राणायाम, मैं वास्तविक योग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हम कपालभाति प्राणायाम और वो करते हैं। कई बार लोग उसकी बड़ी चर्चा करेंगे, बोले हाँ देखो योगा करना बहुत जरूरी है, शरीर के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, योगा करना है। पत्नी भी कहेगी, पति भी कहेगा, मित्र हाँ बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितनी चर्चा जितनी देर होती है उतनी देर योगा होता नहीं है। तो ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन की प्रॉब्लम है, मन बीमार है, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा मन पे वश नहीं है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने बताया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा लाभ है मेरी नजर में। धन्यवाद। देखो कितने सारे दृष्टिकोण मिल रहे हैं, है ना। कई बार लोग सोचते नहीं है, विचार ही नहीं करते उतना। सुप्रिया माता जी क्या सोचती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी शांति बना रहे, वही सबसे लाभ है। शांति बनी रहे, ठीक है, थैंक यू। अगर शांति है तो सबसे बड़ा लाभ है ना। धन्यवाद। दीपिका माता जी क्या सोचती हैं? प्रभु जी, सोचने को तो हम लोग सोचते हैं कि शांति, लेकिन अभी बोल रहे हैं शांति, लेकिन हर चीज में लाभ ही दिखता है कि ये कर रहे हो तो उससे पहले लाभ दिमाग चला जाता है कि सिर्फ ये लाभ हो जाए। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल सही कि हम शांति सोचते जरूर हैं, हमें लगता है कि शांति लाभ है, लेकिन वो लाभ मानते नहीं है। क्योंकि अगर शांति लाभ माने तो शांत हो जाए, शांति लाभ माने तो संतोष कर लें, है ना। शांति को ही अगर लाभ मान रहे हैं तो हम, जैसे कि प्रीति माता जी कह रही थी कि शांति सबसे बड़ा है, भाई धनन है छोड़ दो, अपना अहंकार छोड़ दो, अपनी चीजें छोड़ दो, शांत हो जाओ, शांति सबसे बड़ा है ना। तो माता जी का कहना है कि हम लोग शांति सोचते जरूर है, लेकिन शांति के लिए हम लोग उतना प्रयास ईमानदारी से करते नहीं हैं। अच्छा, ये दो दीपिका हैं तो एक ही है कि ये दो हैं, दूसरी वाली कोई और है? प्रभु जी वो आशीष प्रभु है। अच्छा ठीक है। तो उपेंद्र प्रभु क्या सोचते हैं? देखो एक मेरा फिर दोबारा से कहना, उपेंद्र प्रभु जी का भी मैसेज आया है कि वो बस इस समय सुन सकते हैं, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बताना चाहेगा? शिवांगी माता जी, स्नेहा माता जी, अनुपमा माता जी। एक तो मेरा निवेदन था कि आप लोग 1 घंटे देते हो, सुनते हो, तो अगर अपना कैमरा ऑन रखोगे तो आपको ज्यादा ध्यान पूर्वक आप सुन पाओगे, और आपका दर्शन अगर मुझे मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से, मुझे आपकी कृपा मिलेगी। भक्तों का दर्शन करने से चित्त शुद्ध होता है, तो अगर आपका दर्शन मिलेगा तो मेरा निश्चित रूप से चित्त शुद्ध होगा, मैं थोड़ा पवित्र होऊंगा। लेकिन आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं पवित्र हूं। अब मेरे जैसे पतित का केवल दर्शन करोगे तो काम नहीं बनेगा, आप अपना दर्शन दोगे तभी काम बनेगा, है ना। तो स्नेहा माता जी क्या सोचती हैं? प्रभु जी क्या सोचते हैं? प्रभु जी, मेरे लिए भी सबसे पहले स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा रहेगा तो मानसिक भी संतुलन बना रहेगा, सब कुछ जीवन में सही होगा, आप कुछ आगे कर पाओगे। जी ठीक है। प्रभु जी क्या सोचते हैं? जी प्रभु जी, मैं भी यही सोचता हूँ कि स्वास्थ्य है तभी नाम जप भी कर पाएंगे। जी, तो प्रभु जी ने कहा कि अगर स्वस्थ हैं तो नाम जप भी कर पाएंगे, अगर स्वस्थ ही नहीं है तो नाम जप नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है जी। और कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन ऐसा होता है कि बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं बजाय कि नाम जप के। जी, तो प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि नाम की महिमा ही नहीं जान पा रहे हैं। मैंने एक बात शुरुआत में ही कही थी कि हम लोग बुद्धिमान हैं या पागल हैं, पूछा था मैंने, अगर याद हो आप लोगों को।
है ना, कि आप अपने आप को क्या मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं या मूर्ख मानते हैं? तो आपका उत्तर क्या था? मूर्ख। मानते हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है बुद्धिमान ही मानते हैं हम सब अपने आप को। हाँ, और बुद्धिमान ही नहीं, सबसे अधिक बुद्धिमान मानते हैं। भाई बुद्धिमान तक ही सीमित रह जाते तब भी कल्याण होने की संभावना थी, लेकिन हम तो अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान मानते हैं। बोले हमें कौन समझाएगा, हमको तो सब पता है, हम जानते हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन आप विचार करो, क्या ये अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता नहीं है कि हम अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान मानते हैं? वास्तविकता में हम लोग बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है? मुझे लगता है खुद को तो पता नहीं होता, लेकिन दूसरों को मूर्ख जरूर मानते हैं कि ये तो बेवकूफ है, इसको तो समझ नहीं। भैया देखो, किसी दूसरे को बेवकूफ हम कब मानेंगे? जब हम अपने को बुद्धिमान मानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अपने आप को ही बुद्धिमान मानते हैं कि भैया भाई आप किसी दूसरे को बेवकूफ कब कह सकते हो? जब आपके दिमाग में ये है कि आप बुद्धिमान हो, आपको पता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा, पत्थर पड़े हुए हैं इसकी बुद्धि पर। किसी और को ये कहने में थोड़ा वो लगता है ना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये बता सकता है कि इसको थोड़ी कम अकल है, समझता नहीं। तो अपने को बुद्धिमान बोलने में थोड़ी शर्म आती है ना, मानते तो हैं लेकिन कहना नहीं चाहते, इसीलिए सबसे बोलते हैं। तो ठीक है, लेकिन थोड़ा विचार कर लो। अच्छा, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, मूर्ख कौन होता है? थोड़ा फिर से बीच बीच में चर्चा होती रहनी चाहिए, जिससे कि हम थोड़े भ्रम से बाहर आते रहें। बुद्धिमान किसे कहेंगे और मूर्ख किसे कहेंगे? आपकी नजर में क्या परिभाषा है? मूर्ख का क्या परिभाषा है? आप किसे मूर्ख बोलेंगे? जो इम्पोर्टेंट चीज को टाइम ना दे। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट को ज्यादा टाइम दे। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर। आशीष प्रभु ध्यान से सुनते हैं, उनको याद है आंसर। देखो, जो महत्वपूर्ण चीज को कम समय देता है और कम महत्वपूर्ण विषय, वस्तु या व्यक्ति को अधिक समय देता है। जो महत्वपूर्ण है उसको कम समय दे रहा है और जो कम महत्वपूर्ण है उसको अधिक समय दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? पागल, मूर्ख है ना। आपके घर पर ओबामा आए, बुश आए, है ना, और आप अपने चपरासी से बात करते रहो, उधर ध्यान ही मत दो, तो लोग क्या कहेंगे? अरे पागल आदमी है, इसको समझ नहीं है कि देखो कौन आया है, कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और ये उसको टाइम ही नहीं दे रहा है। तो सेम ऐसे ही मेरा फिर आपको ध्यान केंद्रित करना है, इस संसार में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमें जानना होगा। ये मेरा जो शरीर है, अब मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, कृपया ध्यान से इसको समझिए और इसका आंसर दीजिए कि आज आप जीवित हैं, ठीक है, और कल आपकी मृत्यु होगी, है ना? होगा कि नहीं होगा? कब होगा पता है कि 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, कभी भी हो सकता है ना। तो आज आप जीवित हैं और कल डेड बॉडी पड़ा होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है? मैं और कोई बताएगा? शरीर, बिल्कुल सही। मैं कॉमन नहीं है, क्योंकि जब डेड बॉडी हो गई फिर कौन कहेगा मैं? वो तो जब तक जीवित हो तब तक मैं निकल रहा है, फिर तो फाइनली जब मैं हो गया फिर क्या, अब क्या बचा है? अब तो फिर डेड बॉडी पड़ी, अब कहां से मैं निकलेगा? बॉडी कॉमन है, जीवित है अभी भी शरीर है, और मृत होंगे तब भी शरीर होगा। और क्या कॉमन नहीं है? भाई प्रभु जी, मैं कॉमन नहीं है, मतलब मैं चला गया, आत्मा। हाँ, आत्मा, मैं या जीवन, ठीक है। इसमें जीवन है और उसमें जीवन नहीं है,
इसमें आत्मा है, उसमें आत्मा नहीं है, इसमें मैं है, उसमें मैं नहीं है। ठीक है? अभी जब तक जीवन था, मैं था, आत्मा था, तब तक सब कुछ था। परिवार था, मित्र थे, धन था, प्रॉपर्टी थी, जॉब थी, सब कुछ था। और जैसे ही मैं निकला, जीवन निकला, शरीर का कोई वैल्यू रहा? शरीर तुरंत क्या बोला गया कि इसको दाह संस्कार करो, इसको अंतिम संस्कार करो। तो मेरा आपसे केवल प्रश्न इतना सा है, आप मुझे बताइए महत्वपूर्ण क्या है, मैं, आत्मा, जीवन या शरीर? क्या विचार है आपका, क्या महत्वपूर्ण है? जीवन, क्योंकि जीवन के बिना आत्मा काम नहीं कर पाएगी। जीवन के बिना शरीर काम नहीं कर पाएगा, शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। शरीर काम नहीं कर आत्मा और जीवन तो एक ही बात है ना? तो आप विचार करो कि इंपॉर्टेंट क्या हुआ, महत्वपूर्ण क्या हुआ, ओबामा या चपरासी? तो जीवन इंपॉर्टेंट हुआ या शरीर इंपॉर्टेंट हुआ? जीवन। और आप 24 घंटे किसे दे रहे हो? शरीर को। तो इसका मतलब क्या हुआ? मूर्ख। अब आप बोल रहे हो। यही गलती हम लोग कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको जान ही नहीं रहे हैं। अरे जब भैया आप भगवान को तो भूल जाओ, भगवान का नाम भूल जाओ, जब तुम अपने ही आप को नहीं जान रहे हो, तुम अपने शरीर में लगे पड़े हो और ये जान ही नहीं रहे हो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम इंपॉर्टेंट क्या है, तुम इंपॉर्टेंट हो या तुम्हारा शरीर इंपॉर्टेंट है। जब तुम अपने और अपने शरीर में ही अंतर नहीं कर पा रहे हो और उसको ही एहसास नहीं कर पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भगवान का नाम, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो चूंकि जब हम समझ नहीं पाते तो फिर हमारे निर्णय सही नहीं होते हैं, या हम में जितनी समझ होती है हमारे निर्णय भी उसी स्तर के होते हैं। भैया एक रोड पर पागल व्यक्ति होता है जिसने महीनों से नहाया नहीं होता है, पड़ा होता है, कुछ दे मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो अपना पागल उल्टा सीधा, न दाढ़ी बनी है न सेफ है, कुछ भी ऐसे ही लेटा है अपना रोड पे, चौराहे पे। देखा आप लोगों को इस टाइप से रहते हैं। अब उसका अपना डिसीजन होता है, वो भी अपनी बुद्धि से सोचता है जितनी उसके पास है। तो इसलिए, और हम भी अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानता है उसकी बड़ी समस्या है, वो जीवन में कभी समझ ही नहीं पाता है उसे करना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन मिला किस लिए है, उसका लक्ष्य पता ही नहीं है। तो नाम को क्या जाने, जब वो अपने आप को नहीं जान रहा है तो वो नाम को क्या महत्व देगा या भगवान को क्या महत्व देगा? तो शास्त्र बोल रहा है कि नाम के समान कोई फल नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान का नाम। अब इसको चर्चा कर लेते हैं एक एक को लेकर के। जैसे प्रीति माता जी ने कहा था कि शांति, वो शांति चाहते हैं, तो शांति चाहते सब हैं, मिलती कितनों को है? मिलती केवल उसे है जो नाम की शरण लेता है। और ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है इस बात का। मीरा ने नाम की शरण ली, शांति मिली कि नहीं मिली? तुलसी बाबा ने नाम की शरण ली, शांति मिली या नहीं मिली? सूरदास ने ली, रूप गोस्वामी ने ली, सनातन गोस्वामी ने ली, हरिदास ठाकुर ने ली, ढेरों ढेर सन, शील प्रभुपाद जी ने नाम का शरण लिया। तो कहने का शांति सोचना अलग बात है और वास्तविक शांति के लिए वास्तविक प्रयास वो अलग बात है। हम शांति सोचते हैं लेकिन कैसे? अपनी बुद्धि से। अच्छा ऐसा कर देते हैं, अच्छा चलो पैसा छोड़ देते हैं,
अच्छा चलो जो कह रहे हैं वही मान लेते हैं, अच्छा चलो ठीक, लेकिन उससे क्या शांति आती है? उससे कितनी देर की शांति आती है? थोड़ी देर के लिए। फिर दूसरी प्रॉब्लम, अभी आपने किसी मैटर पर चुप हुए, थोड़ी देर में दूसरे कमरे में गए, दूसरा मैटर, अब कब तक चुप रहेगा बेचारा? कहां तक सुनेगा? एक बार तो उसका वो बड़ा फूटेगा ही, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चा हो, है ना? तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें पता चल करना चाहिए वास्तव में शांति मिलेगी कैसे। अपनी बुद्धि से मत, अगर हम अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे तो बुद्धि से तो हम शरीर को ही महत्व दे रहे हैं। आप सोचो, हम 24 घंटे किसे दे रहे हैं? शरीर को दे रहे हैं। और समय देना चाहिए हमको, जीवन को समझना चाहिए, जीवन क्या है, कहां से आया है, कहां जाएगा, कितने दिन के लिए है, हम हैं कौन, वास्तविकता में मेरी वास्तविक पहचान क्या है। ना हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष हैं, ना हम जाति हैं, हम हैं क्या? तो जब समझेंगे, सही बात को सही तरीके से समझेंगे, तब जीवन में शांति आएगा ना। लोग शांति के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं, है ना, और वास्तविक शांति नहीं आ पाती। और शांति के बिना व्यक्ति सुखी भी नहीं हो सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जिस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है, बताओ? तो शास्त्र बोलता है नाम के समान कोई फल नहीं है। अभी स्वास्थ्य लाभ पर ले लें, आप सब मुझे एक सरल सी बात बताओ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है या स्वस्थ मन वाले का स्वस्थ शरीर होता है? ध्यान से समझिए, बुद्धि लगाइए और आंसर दीजिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है या स्वस्थ मन वाले का स्वस्थ शरीर रहता है? स्वस्थ मन वाले का शरीर स्वस्थ। आप सब सहमत हो इस बात से कि स्वस्थ मन है तो शरीर भी स्वस्थ है। और अगर मन स्वस्थ नहीं है और तुम खूब व्यायाम कर रहे हो, खूब एक्सरसाइज कर रहे हो, खूब जिम जा रहे हो, खूब दौड़ रहे हो, 8-8, 10-10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, फिर भी तुम्हें शुगर हो जाएगा, फिर भी तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, फिर भी तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। तुम दौड़ते रहो, 20 घंटे दौड़ो। मैं दौड़ने का विरोधी नहीं हूं, मैं एक्सरसाइज का विरोधी नहीं हूं, वो हमें करना चाहिए, मैं भी करता हूं, आपको भी करना चाहिए, वो बुरा नहीं है। लेकिन मन का पवित्र होना, मन की एक्सरसाइज शरीर की एक्सरसाइज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मूर्खों को समझ में आना बहुत मुश्किल है, हम जैसे मूर्खों को। आप सब तो बुद्धिमान हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, खूब कोशिश करता हूं, लेकिन मन वहीं रमा रहता है, नहीं समझ में आता है। प्रभु जी, जो जैसे आपने बोला था कि अगर मन स्वस्थ नहीं रहेगा या मन पे आपका काबू नहीं है तो आप स्वस्थ के लिए रहने की तरफ प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, प्लानिंग में रहे, हाँ, आप केवल प्लानिंग ही करते रहोगे, वो प्रयास नहीं होगा, क्योंकि मन बीमार है, मन स्थिर है ही नहीं। तो जितने लोग, पुष्पा माता जी स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित हैं, स्नेहा माता जी भी स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, लेकिन कौन सा स्वास्थ्य, शरीर का या मन का? एक आंसर आया था कि भाई स्वस्थ शरीर होगा तो नाम जप भी कर पाएंगे, और स्वस्थ शरीर ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे? तो भैया ये जो स्वास्थ्य खराब होता है ये मन से खराब होता है। अच्छा, कुछ लोगों के आप चेहरे देखना, उनके चेहरे पे हमेशा 12 बजे रहते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन आप मतलब कभी नोटिस करना, है ना, क्योंकि उनकी अंदर की जो परेशानियां हैं, उनकी अंदर का मन का जो चिंतन है वो चेहरे पे आ जाता है। तो जो अंदर प्रॉब्लम चल रही, बीमारी को जड़ से खत्म करो, ऊपर से ट्रीटमेंट लेने से काम नहीं चलेगा। आप ऊपर से गोलियां खाओगे उससे सॉल्यूशन नहीं होगा, जड़ से बीमारी को हटाओ। और जड़ क्या है? मन को ठीक रखो, मन पर कार्य करो, थोड़ा मन पर विचार होना चाहिए हमारा कि हम क्या सोच रहे हैं, हमको करना क्या है। तो अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो पहले मन को स्वस्थ रखना होगा, बाद में नहीं। हम लोग हमेशा उल्टे कार्य करते हैं, हमको लगता है कि स्वस्थ शरीर हो जाएगा तो स्वस्थ मन भी होगा। अरे स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ शरीर अपने आप हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप व्यायाम भी करोगे, आप एक्सरसाइज भी करोगे, आप अच्छा
सात्विक भोजन भी करोगे, आप व्यर्थ की टेंशन वाले दिमाग ही नहीं लगाओगे, है ना। तो मन को स्वस्थ करने पर ध्यान दो। अगर आप वास्तव में ये जीवन सुखमय जीना चाहते हो तो कई बार लोग सुख के लिए क्या क्या नहीं करते, सारे पाप करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं कि सुखी हो जाएं, लेकिन सुखी नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वास्तव में सुखी होगा कैसे व्यक्ति। तो शास्त्र बोलता है कि नाम के समान कोई फल नहीं है। अब ये समझ में नहीं आएगा कि नाम से शरीर का क्या संबंध है, नाम से स्वास्थ्य का क्या संबंध है, नाम से धन का क्या संबंध है। सबसे बड़ा संबंध है, क्योंकि मन को कौन सही करता है, मन का टॉनिक क्या है, मन को पवित्र कौन करता है, मन को हेल्दी कौन करता है, मन को प्रसन्न कौन करता है, मन को पवित्र कौन करता है, और वो है केवल नाम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मसनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का संकीर्तन, भगवान का नाम क्या करता है? चित्त का मार्जन करता है, आपका मन शुद्ध करता है, आपका मन पवित्र करता है, आपको शक्ति देता है। लेकिन ये नाम शक्ति कैसे देता है? नाम तो पहले से था, नाम तो खूब ले रहे थे, लेकिन नहीं, नाम जब गुरु की कृपा से मिलता है, जब नाम गुरु देता है। गुरु नाम देने का मतलब ये नहीं है कान में नाम दे दिया बस हो गया, जैसे आजकल के तथाकथित गुरु कर रहे हैं कि हाँ बस कान पकड़ाया और बोले मंत्र दे दिया अब आप करो। भैया वो नाम के साथ साथ नाम जपने की सामर्थ्य देता है, वो शक्ति देता है जिससे आप नाम सही प्रकार से कर पाओ। तो जो व्यक्ति गुरु के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेता है या उन पर ध्यान नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में नाम का प्रभाव भी नहीं होता है, क्योंकि वो नाम अपराध कर रहा है। तीसरा नाम अपराध है, गुरु आदेशों की अवज्ञा करना, उनका पालन न करना, ये तीसरा नाम अपराध है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम को जब तक हम सही तरीके से नहीं जपेंगे उसके परिणाम नहीं है। लेकिन नाम सबसे बड़ा लाभ है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, मन शांत हो गया, उसके घर में अपने आप शांति हो गई। वो सारे रिलेशन को मैनेज कर ले जाएगा, सारे अकेली घर परिवार नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर ले जाएगा। कई बार हम सबको नियंत्रित करना चाहते हैं, बोला मेरा पति नियंत्रित हो जाए, मेरी पत्नी नियंत्रित हो जाए, मेरा बच्चा नियंत्रित हो जाए, मेरे रिश्तेदार पड़ोसी नियंत्रित हो जाए, लेकिन मेरा मन वो नियंत्रित ना हो तो काम बनेगा ही नहीं। उल्टा काम करोगे काम नहीं बनेगा। लगे रहो जीवन भर और गाते रहो हम होंगे कामयाब, नहीं कामयाब हो गए। कामयाब होना है तो क्या करना है? मन को शुद्ध करना है, मन को पवित्र करना है, और उसका तरीका क्या है? भगवान के पवित्र नामों का जाप। जिसका मन स्वस्थ है, मन शांत है, मन पवित्र है, उसके घर में शांति रहेगी रहेगी। प्रीति माता जी का आंसर, आशीष प्रभु का आंसर कि भाई हम यश सोचते हैं, हम धन सोचते हैं, ये संसार का धन कितने दिन के लिए है? अभी शरीर छूटेगा, सारा स्वामित्व खत्म हो जाएगा। यश किसका है? शरीर का। भाई शरीर का और शरीर के नाम का, इन दो का ही तो यश होता है, या तीसरा किसी का यश होता है? भाई जो नाम है या जो शरीर है या इसने जो काम किए हैं उन कामों का यश होता है, या उसके नाम का यश होता है, या उसके शरीर का यश होता है कि भाई उसके शरीर, उसके चौराहे पर स्टेचू लगा दिए गए, है ना, उसका शरीर का यश हो गया। उसका नाम का यश है, भाई जगह जगह उसका नाम का चर्चा है, भाई अरे अमुक व्यक्ति, तो ये बात ही अलग है ना। या पैसे की चर्चा है कि अरे भाई उसकी तो बात ही अलग, उनकी तो बात ही अलग, भाई इतना पैसा है। लेकिन सारा तीनों से स्वामित्व तो शरीर छूटते ही खत्म हो जाएगा। न धन की कोई वैल्यू रहेगी, न यश की कोई वैल्यू रहेगी। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल है ना, आशीष प्रभु, मान लो आप सत्संग सुन रहे हो और पीछे से गेट खुला हुआ है, मुझे दिख रहा है यहां से, सांस है थोड़ी सी, वहां से कोबरा आए और आकर के आपको काट ले, ठीक?
अभी मन स्थिति तुरंत बदल गई। अभी हम पूछ रहे थे कि लाभ क्या है, तो आपने क्या कहा कि भाई नाम हो और लाभ, धन हो और यश हो, ठीक। और 1 सेकंड में कोबरा आया, बस पीछे से आप ध्यान नहीं दे पाए और उसने पैर में काट लिया, ठीक। अब हमने फिर प्रश्न पूछ दिया कि भाई सबसे बड़ा लाभ क्या है? हॉस्पिटल खोजे, जीवन बच जाए। तो ये एकदम बदल गया। अरे अभी एकदम एक क्षण में सब कुछ बदल गया। हम कह रहे थोड़ा पैसे कमा लो, थोड़ा यश हो जाए। अभी हम आपके पूरे न्यूयॉर्क में पोस्टर लगवाने वाले हैं, सारे जगह, हर चौराहे पर आपके पोस्टर होंगे, आशीष, है ना, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे होंगे, उन पर लाइट चल रही होगी और हर मोहल्ले जो व्यक्ति देखेगा बोले अरे वाह आशीष प्रभु, ये क्या, न्यूयॉर्क के हर कोने पर आशीष का बड़ा फोटो है ना। और आपको कोबरा ने काटा हुआ, आप क्या कहो, भैया मुझे कुछ नहीं, ये सब यश वश नहीं चाहिए। मैं कहूँ थोड़ा सा फायदा, अरे भाई मैं आपको एक इतनी अच्छी डील देने वाला हूं, जितना पैसा है इसका 100 गुना हो जाएगा। अभी आपको भाई बस 1000 करोड़ का फायदा होने वाला है तुरंत, बस थोड़ा प्लान डिस्कस तो कर लो। आप क्या कहोगे? सब बेकार है सब जी, कुछ नहीं। आप देख रहे हो मैं किस स्थिति पे हूं, ये सब बातें क्यों कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा विचार करो, थोड़ा ध्यान दो। अभी पता है थोड़ी देर में हमारी सारी प्लानिंगें ध्वस्त हो सकती हैं, बशर्ते हम विचार करें कि वास्तव में करना क्या है। तो जो असली लाभ है, वो संसार का जो लाभ हमें लाभ दिख रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो लाभ नहीं है, वो शारीरिक स्तर का लाभ है, उस लाभ का भी हम लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन वो बड़ा क्षणिक है, बहुत क्षणिक है। हम लोगों को पता नहीं है कभी भी मेरा स्वामित्व खत्म हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। जरूरी नहीं है आपको सांप काटे या कोबरा काटे या शरीर छूटे तभी स्वामित्व हो खत्म हो। जीते जी राजा से भिखारी बन गए लोग, ढेरों उदाहरण है ना? और वो चाहता नहीं था, उसने पूरी बुद्धि लगाई थी, है ना। अरे भाई धीरू अंबानी के दोनों बेटों को उदाहरण ले लो, है ना, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। क्या आपको लगता है कि अनिल अंबानी ने काम ऐसे करे होंगे कि उनको लॉस हो जाए, या उन्होंने तो अपनी सारी बुद्धि लगाई होगी ना, उन्होंने तो, और पैसा भी बराबर बराबर बंटवारा हुआ था, प्रॉपर्टी भी बराबर बराबर दी गई थी। अब कोई जो कम बुद्धिमान वाला होगा वो क्या कहेगा, नहीं नहीं वो मुकेश के पास ज्यादा बुद्धि है ना, वो ज्यादा अच्छे डिसीजन लेता है ना, उसका ज्यादा सुंदर पत्नी है इसलिए उसको ज्यादा फायदा हो गया। ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता में ईश्वर है करने वाला, और उस ईश्वर कर्ता किस हिसाब से है, उसके कर्मों के हिसाब से, पूर्व जन्म के और इस जन्म के दोनों कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये संसार का लाभ सबसे बड़ा लाभ नहीं है। और जो पुष्पा माता जी और स्नेहा माता जी स्वास्थ्य के लाभ की बात कर रहे थे, तो ये बात आप समझ लो, मन स्वस्थ होगा तभी तन स्वस्थ होगा। अगर तन को स्वस्थ करते रहोगे और मन पे ध्यान नहीं दोगे, कभी बीमारी खत्म नहीं होगी। आप मन को स्वस्थ कर लो, मन को प्रसन्नित कर दो, मन को आनंदित कर दो, मन को आह्लादित कर दो, आपकी समस्त प्रकार की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और ये मन कैसे आह्लादित होगा, मन कैसे पवित्र होगा? तो भगवान का नाम। तो नाम ही सबसे बड़ा लाभ है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा प्रभु जी ने कहा कि हम लोग उसको उतना महत्व नहीं दे पाते हैं। हमको लगता है संसार के और काम सब महत्वपूर्ण है और नाम वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्यों महत्वपूर्ण नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमारे पास इतना बुद्धि नहीं है, हम इतना सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम जितना सोच पा रहे हैं, हम लोगों के डिसीजन वहीं तक सीमित हैं और वहीं तक उसके परिणाम आ रहे हैं। जो व्यक्ति वास्तव में सुखी होना चाहता है, वो थोड़ा मनन कर ले, विचार कर ले, डिस्कशन कर ले, और उसके बाद फिर उसे जो अच्छा लगे सो करे। तो नाम के समान कोई फल नहीं है, नाम के समान कोई त्याग नहीं है ना। नाम से बड़ा कोई त्याग नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि इन्होंने ये धन त्याग दिया, इन्होंने सारी प्रॉपर्टी त्याग दी, इन्होंने सारी संपत्ति त्याग दी, तो हम लोग बड़े प्रभावित होते हैं, है ना? होते हैं कि नहीं होते? मान लो आपको पता चले एक ऐसे साधु हैं
जिन्होंने अपनी 500 बीघे जमीन, 5 करोड़ का घर और बड़ी कोठी सब त्याग दिया और 1 रुपए छूते नहीं है। कपड़े भी ऐसे सिलवाते हैं जिसमें पॉकेट नहीं होती है, पर्स तो जानते ही नहीं है क्या होता है, पैसों को छुआ ही नहीं है क्या है। तो आप लोग प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे बताइए, है ना। एक यहाँ एक ऐसे एक हमारे पास यही लखनऊ मंदिर में इस्कॉन में हमारे पास एक भक्त आए और उन्होंने बताया कि प्रभु जी हम ऐसे एक संत से मिले, अधिकारी थे वो, IAS अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे संत से मिले जिसने पैसे को छुआ ही नहीं है, 25 साल से पैसे को टच ही नहीं, पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। तो बड़े प्रभावित थे उनके त्याग को लेकर के। लेकिन वास्तविकता में वो त्याग का ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। अगर भगवान का नाम के प्रति आसक्ति नहीं है, नाम साधना नहीं है, नाम भजन नहीं है, तो त्यागी होने से कोई फायदा नहीं है। बंदर बहुत बड़े त्यागी हैं और बंदर स्वयं त्यागी नहीं है, उसके सारे पूर्वज ही त्यागी रहे हैं। उनके किसी खानदान में किसी की जेबें नहीं थी, उन्होंने पैसे को कभी नहीं छुआ, है ना। तो कहने का मतलब है फर्क इससे नहीं पड़ता है। हम लोग तो जितनी बुद्धि है उससे डिसीजन लेते हैं कि अच्छा ये पैसे छू रहे हैं और ये पैसे नहीं छू रहे हैं, ये पैसे पकड़ रहे हैं, ये पैसे नहीं पकड़ रहे हैं, तो बोले ये ज्यादा अच्छे संत है, ये कम अच्छे संत है। नाम को किसने पकड़ा है वो अच्छा है। नाम से बड़ा कोई त्याग नहीं है। जो नाम जप करने के लिए सब कुछ त्यागता है, नाम जप करता है, वो सबसे बड़ा त्यागी है। तो नाम साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी एक क्वेश्चन जी। तो जो इंसान जिसने त्याग कर दिया तो उसका मतलब उसकी आसक्तियां खत्म हो गई और अटैचमेंट नहीं है मटेरियल चीजों से जो कि हम लोग को है, तो वो ज्यादा शुद्ध नहीं होगा? या कि जो इंसान अभी उसकी बहुत आसक्तियां हैं और जो नाम दे रहा है, त्याग उसने किस पर्पस से किया है? अगर नाम जब साधना के लिए त्याग किया है और नाम जब कर रहा है और नाम के प्रति आसक्त है, तब एक अलग स्थिति है, तब अच्छी स्थिति है उसकी। और अगर उसने त्याग तो किया है, जैसे बहुत लोग त्याग करते हैं लेकिन भगवान के नाम जप नहीं करते, भगवान की साधना नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, तब उनके त्याग का कोई मतलब नहीं है। संसार में देखो भोग और त्याग इंपॉर्टेंट नहीं है। संसार में हम क्या त्यागेंगे? जब मेरा कुछ होगा तब त्यागेंगे ना। आपका क्या है बताओ? 500 बीघे जमीन आपकी थी जो आपने त्यागी? किसकी थी? उसकी तो वो तो परिवार से मिली थी। परिवार से नहीं, परिवार की भी नहीं थी, भगवान की थी, भगवान की रहेगी। संसार में हम लोगों का क्या है? क्या शरीर मेरा है? पर मैं जैसे वो क्लियर करना चाहती जी। जैसे हम लोग 100 रुपए भी देने में किसी पराई इंसान को, या मान लीजिए 100 नहीं, मान लीजिए 1 लाख देना होगा, हमारी इनकम बहुत है, तो देने में भी दिल दुखता है कि वो देना पड़ेगा, 10 बार समझेंगे, समझाएंगे, तब जाके शायद दे पाएंगे। उसके बाद भी लगेगा अरे बड़ा लॉस हो गया। तो फिर जैसे वो इंसान तो फिर थोड़ी ऊंची स्थिति में है, और अगर नाम नहीं जप कर रहा है लेकिन भगवान में विश्वास है और भगवान को या अपने आप को शुद्ध करने के लिए या समझने के लिए कर रहा है, तो उसकी क्या स्थिति है? नहीं, शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध ना, मन को शुद्ध करने का त्याग साधन नहीं है। मन को शुद्ध करने का साधन नाम जप है। त्याग उस नाम जप की साधना में सहायक है, लेकिन मूल लक्ष्य नाम जप है। कोई अगर त्याग कर रहा है लेकिन त्याग करने के बाद उसे त्याग का घमंड है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि उसने भक्ति की ही नहीं है, शरण ली नहीं है, तो त्याग करेगा तो उसके दिमाग में ये होगा कि नहीं होगा उसने 500 बीघे त्याग दिया है, या उसने बड़ा महल में रहता था अभी वो त्याग दिया है? क्या ये उसके दिमाग से निकल जाएगा? उसको छोड़ो, आप अपने आप से ले लो। जैसे आपने अभी अपने को बोला कि थोड़ा सा दान देते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो मन में ऐसा विचार आता है, थोड़ी देर विचार करो। आपने मान लो सब छोड़ दिया, ठीक है,
घर धन संपत्ति सब, पति बच्चे सब छोड़ दिए, तो आपके मन में ये बात आएगी कि नहीं आएगी? आप बहुत बड़े त्यागी हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ, एक बार आ जाएगी। एक बार नहीं, 24 घंटे रहेगी। अभी हम लोग जब थोड़ा सा 4 नियम पालन करते हैं, 16 माला करने लगते हैं, तो अपने को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, जब क्या क्या किया, अभी थोड़ा सा समय देना ही शुरू किया है। और जिस दिन आपने अपना घर छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, उस समय जमीन पे पैर नहीं रहेंगे हमारे, वो महान आत्मा समझेंगे अपने आप को। जी तो वास्तविकता में ऐसा करने से व्यक्ति का उत्थान नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मिथ्या अहंकार जन्म ले रहा है। कहने का मतलब है हमें भोग और त्याग में नहीं फंसना है, ना हमें त्याग करना है और ना हमें भोग करना है। हमें भगवान का सेवा करना है, हमें भगवान का भजन करना है, हमें भगवान का स्मरण करना है, हमको भगवान के चिंतन में लगना है, ये इंपॉर्टेंट है। भोग और त्याग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नाम के समान कोई फल नहीं है, नाम के समान कोई त्याग नहीं है, और नाम के समान कोई सम नहीं है, और नाम के समान कोई पुण्य नहीं है। नाम के समान कोई गति नहीं है, और नाम ही परम मुक्ति है, और नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम स्थिति है, और नाम ही परम भक्ति है। भक्ति में भी नाम ही प्रमुख है। जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, इसमें श्रवण या नाम जप, नाम का श्रवण या नाम की महिमा का श्रवण, अभी हम लोग नाम की तो महिमा गा रहे हैं, तो ये जो श्रवण हो रहा है ये सबसे परम भक्ति है। और मैं जो कीर्तन कर रहा हूं, नाम की महिमा गा रहा हूं, ये परम भक्ति है। आप नाम का श्रवण कर रहे हो, नाम महिमा का, ये परम भक्ति है। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, क्योंकि नाम से ऊपर कुछ है ही नहीं। नाम महिमा, नाम ही परम गति, नाम ही परम प्रीति, नाम ही परम स्मृति, यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। नाम ही जीवों के कारण है, नाम ही जीवों के प्रभु हैं, नाम ही परमाराध्य वस्तु हैं, और नाम ही परम गुरु हैं। जो कुछ है सब कुछ कौन है? नाम ही है। तो इसलिए नाम के प्रति हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। नाम साधना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमको लगता है अरे नाम से क्या हो जाएगा, नाम जपेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा होगा, थोड़ा मन को कृत्रिम रूप से हंसाएंगे पार्क में जाकर के, है ना, एक हंसेगा हा हा हा, तो दूसरा हंसेगा हा हा हा, फिर 10 हंसेंगे, बोले अरे वाह देखो, अरे कितना बढ़िया, और थोड़ी देर लौट के आएंगे, बोले अरे देखो कितना मन फ्रेश हो गया, देखो कितना हंसे हम लोग, है ना। और नाम जब करने में बोले अरे कहाँ, उसमें तो कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। देखो हम लोग अभी कितना हंसे थे, पार्क गए थे, उन्होंने वो मिले थे स्वामी जी, उन्होंने कितना हंसाया, हमें कितना अच्छा लगा, इससे मन भी स्वस्थ हुआ, तन भी स्वस्थ हुआ, है ना। तो ये सब कृत्रिम साधनों से काम नहीं चलेगा। अरे भैया नकली हंसी से काम नहीं चलेगा, असली होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए, है ना, स्वाभाविक होनी चाहिए। आपका हृदय प्रसन्न होना चाहिए, आपके अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। ये नकली हंसी है। दूसरे जैसे एक जंगल में प्राणी होता है सियार, है ना, जब वो बोलता है और आवाज निकालता है ना, तो जितने और होते हैं उसकी आवाज देखकर रुक नहीं पाते, वो भी करने लगते हैं ओ है ना। जैसे आपने कभी देखा हो, आप अगर कुत्ता एक रोता है और चिल्लाता है, तो और जितने कुत्ते होते हैं वो भी सब उसी के स्वर में मिलाते हैं, है ना। तो उससे क्या वो प्रसन्न होते हैं, वो आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। हमें समझना चाहिए क्षणिक समाधान स्थायी समाधान नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं उस नकली हंसी का विरोधी भी नहीं हूं। आप हंसो, कोई बात नहीं, एक दूसरे को देख के हंसो, लेकिन समझो वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, उस पर विचार करो। अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए, हृदय से प्रसन्नता होनी चाहिए। नकली प्रसन्नता कितनी देर रहेगी? सामने वाला नहीं हंसेगा तो फिर आप हंसने के लिए मजबूर हो जाओगे, फिर आपको 10 लोग चाहिए कि वो सब हंसे साथ में, तब हम उनको देख करके हम हंसेंगे। तो ऐसा थोड़ा ही है, अंदर से प्रसन्न होना चाहिए। तो नाम जो है वो सब कुछ है। तो कृपया नाम जप पर अपने ध्यान को लगाइए
काफी समय हो गया, मैं थोड़ा और विषय लेना चाहता था नाम पर, लेकिन वो एक श्लोक में समय निकल गया, तो कोई बात नहीं। हम कृपया नाम को महत्व दें। अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया है, इस पर आपका किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न आपके मन में जो भी संशय आए, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि ये मुझे बात कहनी है या नहीं कहनी है। निसंकोच अगर अपने मन में आपने किसी प्रश्न को जगह दे दी और उसका उत्तर नहीं लिया, तो नुकसान आपका होगा, प्रगति आपकी रुक जाएगी, आप बढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि हमारे मन को कैसे जी प्रभु जी मन को कैसे स्ट्रांग बनाए कि जो चीज सोचते हैं वो मतलब कंटिन्यूअस वो कर पाए। जैसे सोचते हैं कितना माला करना है, लेकिन फिर होता है कि अच्छा इतना ही आज कर लेते हैं जी थोड़ा डाउन है। मतलब टाइम वही है कि जिस दिन जो सुबह जल्दी जग गए तो उस दिन तो चलिए मिल गया टाइम, किसी दिन जल्दी देर तक सोते रह गए तो फिर उसमें कटौती करनी पड़ जाती है। नहीं, देखो मैं आपको बता देता हूं, इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे अभी आपने 1 घंटे सुना है, अभी आपका नाम जब कल बहुत अच्छा होगा, उसके बाद दूसरे दिन भी थोड़ा अच्छा होगा, तीसरे दिन फिर बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज शुरू हो जाएगी, और अगला जब तक फ्राइडे आएगा तब तक आपका जप की क्वालिटी में गिरावट हो जाएगी, फिर बैटरी चार्ज होगी फ्राइडे को, और फिर आपके अंदर एक नया उत्साह आएगा, नई एनर्जी होगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये संग जितना करोगे, जैसे मैंने ये सत्संग जो अभी हरिनाम पर किया है, एक बार मत सुनो इसको, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार सुनो, है ना। तो उससे क्या होगा, आप अपने मन को सही दिशा में केंद्रित कर पाओगे। क्योंकि संसार में कुछ ना कुछ डिस्कशन तो चलता ही रहता है, ऑफिस में चलेगा, घर पे चलेगा, मित्रों के बीच में चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा तो आपका मन ही इतना स्वतंत्र है कि वो खाली अकेले बैठा होगा तो हजारों ऑप्शन दे देगा आपको, ऐसा करो, ये है, वो है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सारी प्लानिंग दे देगा। तो अगर हम मन की प्लानिंग के अनुसार चले तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति नहीं हो पाया, आप देख सकते हैं, सब मन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग चल पाते हैं। मतलब बहुत कम लोग, कोई पर्सन, बहुत कम क्या, कोई होता ही नहीं है कि मन की मांगों को पूरा करे, मन की इच्छाओं को पूरा करे और संतुष्ट हो जाए, ये संभव नहीं। तो जो चीज संभव नहीं है उसमें हम क्यों लगे, हमें खुद विवेक चाहिए, हमको थोड़ा मनन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सब लोगों से बोलता हूं, लेकिन अक्सर लोग क्या है, वो चूंकि हम कुछ कहते हैं, वो हम अपने विचार से कुछ बात बता रहे हैं, लेकिन हम तो अपने ही बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं। हम अरे हो तो गया, अभी 1 घंटे सुना था, उसी बात को 4 बार सुनने से क्या फायदा होना, अभी नई बात कुछ बताओ, नया कुछ होना चाहिए। लेकिन आप सुन करके देखो, आप करके देखो कि आप जो हम लोगों ने चर्चा किया है इसको 2-3 बार करोगे तो अच्छा है। एक और बात कहना चाहता था आप सबसे कि जो भक्ति वृक्ष के क्लासेस हैं, हम लोग जो 64 क्लासेस कर रहे हैं, उसको मुझे लगता है कि दीपिका माता जी इसके साथ साथ सभी लोगों का 64 क्लासेस भी हो जाएगा पूरा। एक बार उसको तरीका केवल यह है कि एक बार जो YouTube पर आप लोगों के जो सत्संग पढ़े हैं, अगर सारे भक्त अपना 1 घंटे का समय जब देना चाहें, मान लो हम लोग फ्राइडे को चर्चा करते हैं, तो थर्सडे को जब समय हो, है ना, तो वो सारे लोग साथ बैठ करके जूम पर एक साथ जो समय कर लिया जाए, और 1 घंटे वो आप लाइव लेक्चर लगा लो, भक्ति वृक्ष फर्स्ट, है ना।